गए सारे बालक? चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है 2024 के लोकसभा चुनाव का रिवीजन करेंगे सारे के सारे का, क्योंकि आपकी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव से आएगा। 2024 में हुए, अब आने वाले होंगे वो कब होंगे? 2029 के अंदर जाके होंगे चुनाव। तो अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव है 18वें सत्र के, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके मंत्रियों के बारे में भी। तो आज वही पढ़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव कौन कौन चुनावों में इंटरेस्टेड रहता है भाई तुम में से? अरे स्पोर्ट्स में तो तुम सब भी देखते हो, कोई ऐसा भी है क्या जो चुनाव के टाइम पर भी एक्टिव रहता है? भी कौन जीता कौन हारा इसके बारे में, या सब ऊपर से है? 2024 में जो 18वें सत्र की लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनकी घोषणा की गई थी 16 मार्च को। ये जो चुनाव होने थे, चुनाव से पहले जो अपना चुनाव आयोग है उसके मुख्य अपने अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। वो इसकी घोषणा भी करेंगे कि कब चुनाव होने, कब से। तो इसकी घोषणा की गई 16 मार्च 2024। लोकसभा चुनाव है, इनकी घोषणा कब की गई थी भाई? आपके 16 मार्च 2024 को। 16 मार्च 2024। मेरे को ये बताओ, जब से चुनाव होना स्टार्ट हुए 1951 से लेकर अब तक कौन से नंबर की चुनाव है इस बार? कौन सा सत्र है भाई? 18वें नंबर का सत्र है भाई। कौन सा है? 18वां सत्र। 18वां सत्र है इस बार। उससे आगे देखें अपन लोग, तो इनका समय कब से है भाई? एक चीज का ध्यान रखना, अब तक के इतिहास में इस बार के जो चुनाव है ना, सबसे लंबे चुनाव चले। 19 अप्रैल को तो स्टार्ट हुए हैं और 1 जून को पूरे में 44 दिन चुनाव चले। आज तक के इतिहास में इतना लंबा टाइम नहीं चला है। जो अपने मुख्य श्री राजीव कुमार है, चुनाव आयुक्त है, उन्होंने भी कहा था इतना लंबा चुनाव खींचने की क्या जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पे अप्रैल और मई में आपको पता है अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और बढ़िया वाली तपन होती है। तो गर्मी से परेशान होकर उन्होंने भी कहा था इतने लंबे चुनाव खींचने की कहां जरूरत पड़ी है। बट क्या इस बार के चुनाव भाई इस हिसाब से 7 चरणों में हुए थे, तो क्या कितना समय लगा था भाई? अब तक के इतिहास के अंदर 18वीं लोकसभा इसी का सबसे ज्यादा टाइम लगा था। 19 अप्रैल को तो स्टार्ट हुई। शुरू कब हुए? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को से लेकर 1 जून 2024 तक चले भाई इस बार के चुनाव। रिकॉर्ड तोड़ कितने दिन हो गए मेरे को ये बताओ तुम तो, टोटल दिन गिने तो बताओ भाई। 44 दिन हो गए क्या? 12 ये हो गए, 12 हो गया। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30वां महीना। 12 ये, 31वां मई, 31 और 12 43 और 1 ये 44 दिन हो गए। तो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिन इसी ने लिए हैं। अब तक के इतिहास में सर्वाधिक 44 दिन में चुनाव हुए भाई। अभी तक के इतिहास में यही हैं जिनमें इतना टाइम लिया। 44 दिन तक चुनाव चले थे। कितने चरणों के अंदर चुनाव हुए थे भाई? 7 चरणों में हुए थे। अलग अलग 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए थे। तो उन चरणों के बारे में और देख लेते हैं। टोटल चरण हुए थे 7 चरणों में हुए थे 19 अप्रैल से 1 जून तक। टोटल चरण कितने थे भाई? आपके ध्यान रखना, 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों के अंदर हुआ था ये चुनाव। इस चुनाव का एक शुभंकर भी होता है, अपन लेके चलते हैं। चुनाव का थीम लेके चलते हैं जी, मुख्यतः थीम ले दो या जिसे थीम बोलते हैं अपन लोग। तो इस चुनाव की थीम क्या थी जो 2024 में हुए? इनकी थीम थी भाई चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। इसकी थीम क्या थी भाई? 2024 लोकसभा चुनाव 18वां स्तर का था, उसकी थीम थी चुनाव का पर्व है और देश का गर्व है। चुनाव का तो पर्व था, किसका गर्व था? देश का गर्व था। चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। ये इस बार के चुनाव की थीम थी भाई आपकी। इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? श्री राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अपने भारत के? ध्यान रखना इन चीजों को। मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरी नहीं लोकसभा से पूछे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इस बार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? अभी चुनाव इस बार के लिए एक पद होता है इस मुख्य चुनाव आयुक्त पर, जिसको अपन बोलते हैं निर्वाचन आयोग। कौन सा? इंडियन कमीशन, इंडियन इलेक्शन कमीशन होता है भारतीय चुनाव आयोग। उसके अध्यक्ष मुख्य कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार है। कौन है? श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार। ये क्या है भाई? मुख्य चुनाव
आयुक्त। अब भाई 7 चरणों में हुआ था, तो शेड्यूल देखिए 7 चरणों का पूछा तो नहीं जाता, बट लिखवा देता हूं शेड्यूल के अंदर किस हिसाब से हुआ था। 7 चरणों का शेड्यूल चला था। शेड्यूल किस हिसाब से था? शेड्यूल में देखे तो पहले सबसे पहले नंबर पे कौन सा था? पहला फेज। पहला फेज हुआ। पहला फेज कब हुआ था? मैंने डेट बता दी है भाई। शुरू कब हुआ था भाई? आपके 19 अप्रैल को। तो पहला फेज कब हुआ? 19 अप्रैल को। और इसमें कितने भाई कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ? इसके अंदर चुनाव हुआ था आपके कितनी? 102। कितनी है भाई? 102 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ था। 102 कॉन्स्टिट्यूंसी जो अपने क्या है 102 संविधान क्या है विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था सांसदों का 102 का पहले चरण के अंदर, फेज फर्स्ट के अंदर। फेज सेकंड का चुनाव देखें तो फेज सेकंड का चुनाव आपके हुआ था 26 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को चुनाव हुआ था, उसमें कितनी जगह हुआ था? 88 कॉन्स्टिट्यूंसी में होता दूसरे चरण का, फेज नंबर सेकंड का। पहला 19 अप्रैल, फेज नंबर सेकंड देखें, फेज नंबर सेकंड देखें तो इसका चुनाव भैया आपके हुआ था 26 अप्रैल को। और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था? अभी बताया है 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। बताओ देखिए 88 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ था। फिर तीसरे चरण का देखिए फेज नंबर थर्ड, तो फेज नंबर थर्ड का कब हुआ था भाई? आपके फेज नंबर थर्ड अलग अलग चरणों में हुआ था। और अलग अलग चरणों में भाई अलग अलग जगह की क्या है अपने मुख्यतः, जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में टोटल कितने सांसद है भाई? लोकसभा के अंदर भाग लेते हैं 25, और राज्यसभा में 10 भाग लेते हैं। कितने? 10 भाग लेते हैं। और लोकसभा में कितने भाग लेते हैं? 25 भाग लेते हैं। तो उन अलग अलग जगहों के देखें तो पहली में कितने भाग लिए थे? 102 कॉन्स्टिट्यूशन ने भाग लिया था। दूसरे नंबर 26 अप्रैल पे कितने ने लिया था? 88। तीसरे नंबर का हुआ था 7 मई को, उसमें 94 ने भाग लिया था। कब हुआ था? 7 मई, और उसमें 94 ने भाग लिया था कॉन्स्टिट्यूंसी ने। 7 मई 2024 को हुआ था तीसरा चरण। और इसमें कितनों ने भाग लिया था भाई? अभी बताया आपको, टोटल 94 कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था। ये लो भाई। अब आगे चलेंगे, फेज कितने हो गए भाई? 3 हो गए ना। अब फेज नंबर 4 पे चलेंगे। चौथे फेज में कहां कहां चुनाव हुआ था भाई? ये फेज के अनुसार बांट रखे हैं सबको, अलग अलग फेज के अनुसार हुआ था। अपने यहां पर कितनी तारीख को हुआ था? आपको याद है कि 20 मई की छुट्टी हुई थी अपने यहां पर चुनाव के कारण। 20 मई को चुनाव हुए थे अपनी। तो चौथे नंबर पे देखें तो 13 मई 2024 को चौथे चरण के हुए थे। उसमें 96 कॉन्स्टिट्यूशन ने भाग लिया था। कितनी तारीख को हुए थे भाई? 13 मई को। 13 मई 2024, 13 मई 2024 इसको हुआ था कितने में भाई? आपके अलग अलग देखें तो 96 कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाई। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई एक राज्य की शामिल की जाए, जितने भी ये 96 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये अलग अलग राज्य की सिलेक्ट की गई थी। वहां पर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों को शामिल करके। 5वें नंबर पर का जो फेज आया था उसमें अपने भाई राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे 5वें फेज में, फेज नंबर 5। अपन 5वें फेज में शामिल थे भाई, फेज नंबर 5 के अंदर अपन लोग शामिल थे। इसकी डेट और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बताता हूं अभी कितनी है। आपके 5वां फेज था, उसके अंदर टोटल 20 मई 2024 को हुआ था 49 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था चुनाव। 20 मई 2024 को। और कितनों में हुआ था भाई? आपके 49 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हुआ था टोटल। इसके बाद में बचा छठा चरण 25 मई 2024 और 7वां चरण है 1 जून 2024 जो लास्ट दिन हुआ था। मतगणना किस दिन हुई थी भाई? 4 जून 2024 को चुनाव की गिनती की गई थी, मतगणना 25 मई को हुआ था छठा फेज, जिसके अंदर 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। कितनी तारीख को हुआ था भाई? आगे देखे तो 25 मई को हुआ था कौन सा? 6वें नंबर का 6 नंबर फेज हुआ था। 6 नंबर फेज, फेज नंबर 6 ये आपके हुआ था 25 मई 2024 को। छठे फेज के चुनाव हुए थे 2024 को। और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए थे भाई बताओ? अभी बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है आपको।
58 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, याद रखा करो, कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था। उसके बाद में लास्ट का चरण था 7वां, 1 जून 2024 को लास्ट 7वें चरण के चुनाव हुए थे, 7th नंबर फेज था। इसके चुनाव हुए थे 1 जून को, और इनकी चुनाव की लास्ट में मतगणना भी लिखाऊंगा कितनी जून को हुई थी। 1 जून 2024 को हुए थे भाई 7वें फेज के। और इसके अंदर देखे तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था 57, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था। अब ये सारे के सारे 7 फेज हो गए एक करके, इसमें चुनाव हुआ था। पहला फेज देखें तो कितनी तारीख को हुआ था भाई आपके पहले फेज में चुनाव, पहले में 19 अप्रैल को हुआ था, 102 कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था, ठीक है। दूसरे नंबर फेज 2 में देखें तो 26 अप्रैल 2024 को 88 कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था। फेज नंबर 3 देखें तो 7 मई 2024 को 94 कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था। फिर अपने चौथे नंबर पे आया था 13 मई 2024, 96 कॉन्स्टिट्यूंसी ने भाग लिया था, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र है जहां के। फेज नंबर 5 है 20 मई 2024, 49 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पे कब लड़ा गया था भाई आपके 20 मई को, जिसमें अपना राजस्थान भी शामिल था। अब छठे पे देखें तो 20 मई 2024 को 58 लोकसभा सीटों पे हुआ था, और 7वें फेज में 1 जून 2024 को 57 लोकसभा सीटों पे हुआ था। इस बार में टोटल सीटें कितनी थी भाई, कितनी सीटें थी कुल सीटें थे देखें तो अपने कुल सीटें थी 543। कुल सीट कितनी थी भाई, कुल सीट देखें टोटल सीट, तो कुल सीट थी लोकसभा के अंदर 543, पहले 545 होती थी भाई। अब कोई बता सकता है 543 कैसे हो गई? 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 104वां, उसके तहत SC/ST का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया, और जो 2 एंग्लो इंडियन भाग लेते थे लोकसभा के अंदर, ठीक है, जो मनोनीत होते थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब 543 हैं, जिनमें से चुनाव कितनों पे हुआ था भाई? अगर बहुमत देखे भाई, बहुमत का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुमत का मतलब कि पार्टी जो भी हो, कोई भी पार्टी या गठबंधन हो, उसको जीतने के लिए कितने मत चाहिए होंगे भाई? कम से कम भी माने तो कितने मत चाहिए होंगे? जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें आ जाएंगी ना, वो पार्टी जीत जाएगी। कितनी? 272, क्योंकि 271 कितनी होती हैं? 542। जिसके पास भी 272 सीट आ गई तो सामने वाले के पास कितनी है? 271। तो ये वाली क्या है? पार्टी जीत जाएगी, चाहे गठबंधन हो। जैसे इस बार है ना, पार्टी नहीं जीती है, कौन जीता है? NDA गठबंधन जीता है। आ गया समझ में? 2 गठबंधन थे, बाकी अदर थे। पहला गठबंधन तो कौन सा था? NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक था इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस, INDIA। तो ये क्या है? बहुमत था। इस बार चुनाव कितनों पे हुए थे भाई? कोई बता सकता है 543 में से? अरे लोकसभा चुनी जाती तो सारों पे चुनाव होंगे, बट इस बार हुए कितने पे थे चुनाव? मतदान कितनों पे हुए थे भाई? अगर अपन देखें तो इस बार वोटिंग हुई थी, वो चुनाव या वोटिंग देखें, चुनाव तो सब पर ही हुए थे, वोटिंग कितनों पे हुई थी? तो वोटिंग हुई थी आपके 542 पर। कितनों पे वोटिंग हुई थी भाई? आपके 542 सीटों पे हुई थी, क्योंकि एक सीट थी गुजरात में सूरत की, उस सीट पे थे बीजेपी के, तो क्या है वो निर्विरोध जीत गए थे, क्योंकि उनके सामने जो कांग्रेस के नेता थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी किसी कारण से। आ गया समझ में? तो उनकी सदस्यता रद्द होते ही उनके सामने जो खड़े थे बीजेपी के, उनका नाम था मुकेश दलाल, वो निर्विरोध जीत गए, उनको चुनाव भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सूरत के, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया 2024 की 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर ऐसे कौन से नेता है जो निर्विरोध जीत गए, आपको ऑप्शन दे दिया, उसके अंदर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, आगे और भी दे दिया आपको, जैसे मुकेश दलाल दे दिया, एक और दे दिया उसके अंदर क्वेश्चन, अमित शाह शामिल कर लो, चाहे आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल कर लो, तो उनके अंदर कोई भी नहीं जाएगा इस पे, इस वाले ऑप्शन में, मुकेश दलाल वाले ऑप्शन पे कोई भी टिक नहीं करेगा। या तो सब लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी जीत गए होंगे सीधे निर्विरोध, या कोई ये देखेगा राहुल गांधी, या कोई क्या देखेगा अमित शाह के बारे में। इस बार निर्विरोध जीता है कौन? मुकेश दलाल, बीजेपी। किस सीट से थे? सूरत की सीट से थे बीजेपी की। सूरत है यहाँ पर, गुजरात वहां से थे बीजेपी की सीट पर। उनके सामने जो कांग्रेस के नेता थे उनका क्या हुआ भाई? सदस्यता रद्द हो गई, जिसके कारण कौन जीत गए भाई? आपके 42 सीटों पे तो चुनाव, और एक सीट ऐसी थी सूरत गुजरात की जहां निर्विरोध जीत गए थे भाई, सदस्यता रद्द हो गई थी सामने वाले की, तो क्या निर्विरोध जीत गए। एक निर्विरोध विजय, निर्विरोध जीते थे, एक निर्विरोध जीते।
तो निर्विरोध जीतने वाले में कौन शामिल थे भाई? आपके बीजेपी के नेता थे जिनका नाम था मुकेश दलाल। कौन जीते थे भाई? आपके मुकेश दलाल नाम के व्यक्ति जीते थे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई? ये बीजेपी पार्टी के हैं। कहां की सीट है ये जहां से जीते हैं? ये सूरत है। सूरत कहां पर है? गुजरात। सूरत गुजरात से जीते हैं भाई। सूरत की सीट है लोकसभा की, सूरत गुजरात, यहां से जीते भाई। सूरत गुजरात की सीट है बीजेपी की, वहां से जीते। क्या है? मुकेश दलाल निर्विरोध। इनको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इनके सामने जो सदस्य थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इन्होंने अपना क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। अपना जो फॉर्म भर रखा था चुनाव के लिए वापस ले लिया था। आगे देखें तो 10 सबसे बड़ी पार्टियां देखें, टॉप 10, जिसमें से पहली बीजेपी 240 वोट जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, कितने वोट जीते थे भाई? कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 99। शाबाश। टॉप 10 पार्टियों की सीटें सबसे पहले देखें तो टॉप 10 पार्टी में कितनी आएंगी भाई? सबसे पहले तो आपकी बीजेपी आएगी जिसके अंदर 240 सीटें जीती थी बीजेपी ने। दूसरे नंबर पे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने आपके सीट कितनी जीती थी भाई? 99। पहले नंबर पे आएगी बीजेपी। बीजेपी ने 240 सीट जीती थी इस बार चुनाव में। बीजेपी जैसे, अगर बीजेपी को खुद को तो बहुमत नहीं मिला था, बट इसने गठबंधन बनाया था एनडीए, उसके थ्रू बीजेपी जीती थी। कितनी सीट जीती थी एनडीए गठबंधन ने? 292। और बीजेपी ने कितनी जीती थी? 240। दूसरे नंबर पे आपके आता आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने आपके कितनी सीटें जीती थी? 99 सीटें। कितनी सीटें जीती भाई आपके? 99 सीटें। तीसरे नंबर पे आपके समाजवादी पार्टी, समाजवादी एसपी बोलते हैं जिसे, सपा, समाजवादी पार्टी, सपा नाम सुना है? उन्होंने जीती थी कितनी भाई? आपके 37 सीटें। उन 37 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने। तीसरे नंबर पे आती है आपके इस बार वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी। 37 सीटें जीती है भाई इस बार वाले चुनाव में, 37 सीटें। आगे देखें तो फिर आता है चौथे नंबर पे पार्टी, टॉप 10 पार्टियों की बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पे है तृणमूल कांग्रेस, ये आपके साउथ इंडिया की है। 29 सीटें इन्होंने, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस लोकसभा के अंदर जो 543 सीटें थी, जिनमें 542 पे चुनाव हुए थे, उनमें इन्होंने कितनी जीती थी भी? आपके 29 सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा जीती थी बीजेपी ने 240। दूसरे नंबर पे थी अपनी कांग्रेस। कितनी सीटों के साथ थी भाई आपके कांग्रेस? 99 सीटों के साथ थी। अब आगे 4 तो हो गई, फिर 5वें नंबर पे चर्चा करते हैं कौन सी पार्टीज है। 5वीं पार्टी एक एक करके सारी पार्टियों के बारे में देख लेते हैं। 5वीं पार्टी है डीएमके, ये स्टालिन है, आपके साउथ साइड में है तमिलनाडु के डीएमके स्टालिन, वहां की उनकी पार्टी है डीएमके। 22 सीटें जीती इन्होंने। एमके स्टालिन की पार्टी है डीएमके। इन्होंने कितनी सीटें जीती है भाई आपके? टोटल देखें तो इन्होंने 22 सीटें जीती है। कितनी? 22 सीटें। डीएमके के बाद में छठे नंबर की पार्टी देखें तो वो आपकी तेलुगु देशम पार्टी। क्या नाम है? तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। और इसने टोटल कितनी सीटें जीती हैं? तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। कितनी जीती हैं? 16 सीटें। फिर है जनता दल, इसने कितनी जीती है? 12। जनता दल, जनता दल ने टोटल सीटें कितनी जीती है भाई आपके? जनता दल, इसने टोटल 12 सीटें जीती हैं, 12 सीटें। आगे देखें तो फिर आएगी शिवसेना। शिवसेना किसकी है भाई? उद्धव ठाकरे की, महाराष्ट्र से। शिवसेना की पार्टी ने 8 सीटें जीती है। कितनी? शिवसेना की पार्टी ने जीती 8। शिवसेना, इन्होंने 8 सीटें जीती है, 8 सीटें। फिर आगे देखें 9वें नंबर पे, तो 9वें नंबर पे आपकी आती है एनसीपी, शरद पवार की पार्टी है एनसीपी। किसकी? शरद पवार की। इन्होंने 8 जीती है। एनसीपी शरद पवार की है, इन्होंने जीती है कितनी भाई? 9। शरद पवार, इन्होंने 9 सीटें जीती हैं आपकी। कितनी सीटें जीती है भाई? 9 सीटें। फिर आगे 8 है, सॉरी 9 नहीं है, 9 तो उनकी है ऊपर वालों की, उद्धव वालों की। इनकी 8 ही है भाई, थोड़ा सा उल्टा हो गया।
इनकी तो है सीटें 9, शिवसेना की उद्धव ठाकरे हैं, और जो आपके एनसीपी है शरद पवार, इनकी 8 सीटें, और लास्ट में पार्टी है शिवसेना शिंदे, एक शिवसेना शिंदे की भी है, ये तो उद्धव ठाकरे की, और एक शिवसेना है किसकी, एकनाथ शिंदे की, महाराष्ट्र में। देखो उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी, उन्होंने तो 9 सीटें जीती है, और महाराष्ट्र में एक शिवसेना किसकी भाई, एकनाथ शिंदे की, उन्होंने कितनी जीती है, 7 सीटें जीती है भाई शिवसेना। और शिवसेना देखें तो किसकी है भाई, शिंदे, एकनाथ शिंदे, इन्होंने की पार्टी ने जीती है टोटल 7 सीटें। ये मुख्य 10 पार्टियां जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर सीटें जीती हैं अलग अलग प्रकार से। अब ये अपन सीटों के बारे में देख चुके हैं। बीजेपी 240, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें। आगे अपन लोग देखें, डीएमके पार्टी ने 22 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती है, जनता दल ने 22 सीटें जीती है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसने 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार की पार्टी है उसने 8 सीटें जीती है, और शिवसेना एकनाथ शिंदे की है उसने 7 सीटें जीती है। ये अपनी क्या है, अलग अलग सीटों पे क्या है, जो भी पार्टी उन्होंने इतनी सीटें, 10 जो मुख्य पार्टी अपनी उन्होंने ये सीटें जीती है। आगे देखें तो शीर्ष 5 पार्टियां जिनको इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान लिए हैं या वो सीटें जीती हैं, उनका परसेंटेज देख लेते हैं। शीर्ष 5 पार्टियों का, शीर्ष 5 पार्टियों का इस बार वोटिंग में प्रतिशत की, इन्होंने कितना प्रतिशत वोट लिया है या सीटों के अनुसार देख लें तो सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा वोट किसने लिए भाई, आपके सीटों के बारे में देखें, सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती है भाई, बीजेपी। कितनी सीटें जीती है बीजेपी ने, बीजेपी 240 जीती हैं। टोटल सीटें देखें तो उनका कितना परसेंट जीता है भाई बीजेपी ने, आपके 36.5%। कितना जीता है, 36.5%। अगर दूसरे नंबर पे आपको देखना चाहें तो दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसने कितनी सीटें जीती है भाई, 21.7%। टोटल 21.2 है भाई। टोटल जितने भी सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी है भाई, 543, उसमें से 21.2% किसने जीती है भाई, आपके कांग्रेस ने, बीजेपी ने 36.5%। आगे चलें तो अदर है 7.03%, अदर ने जीती है 7.03%। और उसके बाद में एसपी देखें, समाजवादी पार्टी 4.58%, समाजवादी पार्टी है 4.58% जीते हैं भाई इसने। और फिर 5वें नंबर पे देखें एआईटीसी 4.3%, 4.3% इन्होंने जीता है कि इस बार के चुनाव के अंदर प्रतिशत है इनका सीटों का। और वोटिंग के बारे में शीर्ष 5 पार्टी है, बीजेपी ने 36.5% वोटिंग, आईएनसी के अंदर 22.2%, अदर ने 7.03, एसपी ने 4.58 और एआईटीसी ने 4.3% टोटल मतदान लिया है। अब भाई इस बार कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ भाई, इस बार के चुनाव में देखें तो कुल मतदान प्रतिशत हुआ है 66.33%। 2024 के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत मतलब कि कितनी जनता है जिन्होंने इस बार के जो वोट देने लायक थे और जिन्होंने क्या दिया है, वोट दिया है। मतदाता कितने थे और उनमें से कितने परसेंट ने वोट दिया है, तो 66.33% लोगों ने क्या दिया है भाई, आपके वोट दिया है इस बार 66.33%। पिछली बार 2019 की बात करें तब 67.40% लोगों ने मतदान किया था। कितने लोगों ने किया था भाई, 67.40%। 2019 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत, तो कुल मतदान प्रतिशत पिछले साल, अगर पिछली बार 17वीं लोकसभा की बात करें तो इसमें था 67.40%। इस बार ज्यादा है कम है भाई, पिछली बार से कम है ना, और कितना कम है कोई बता सकता है? पिछली बार 67.40% लोगों ने जो मतदाता थे उन्होंने मतदान किया था, इस बार 66.33% लोगों ने क्या किया भाई, मतदान किया है। और पिछली बार किया था 67.40%, कितना परसेंट कम किया है भाई। इस बार पिछले साल की जो
लोकसभा चुनाव है उनसे 1.07% कम मतदान हुआ है भाई। क्या भाई 2024 में 2019 की तुलना 18वीं लोकसभा में 17वीं लोकसभा की तुलना में कितना परसेंट भाई 1.07% कम मतदान हुआ है भाई। कम मतदान हुआ है। कितना कम मतदान हुआ है भाई। आपके पिछली बार देखें तो जितने लोग वोट देने लायक थे उनमें से 67.40% लोगों ने मतदान किया था। इस बार कितनों ने किया है भाई 66.33। पिछली बार की तुलना में कितनों ने भाई 1.0% कम लोगों ने मतदान किया है। इस बार अगर देश की जनसंख्या माने तो 1.4 अरब है, जिसमें से मतदाता कितने हैं भाई 96.8 करोड़। कितने हैं भाई 96.8 करोड़ लोग क्या है मतदाता। क्योंकि अपनी क्या है भाई जो 2021 के अंदर अपनी जनगणना होती थी उसका क्या अभी तक डाटा नहीं है, सेंसेशन नहीं हुई है जनगणना नहीं। तो 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार देखें, अगर अपन अनुमान भी माने तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है भाई। वर्तमान में देश की जनसंख्या 1.4 अरब अनुमानतः अपन लोग मानते हैं कितनी 1.4 अरब मानते हैं। और इन 1.4 अरब से 96.8 करोड़ के हैं भाई आपके मतदाता। वोट देने वाले कितने हैं भाई 96.8 करोड़। जो वोट देने लायक हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 या 18 साल से, वो कितने हैं भाई 96.8 करोड़ है भाई। कितने हैं 96.8 करोड़। अगर इससे आगे देखें इस बार 96.8 करोड़ ये तो मतदाता है, बट वोट कितनों ने दिए हैं। मतदान किया है आपके 64.2 करोड़ लोगों ने। मतदान कितने लोगों ने किया है भाई। मतदान किया 66.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया। एक चीज का ध्यान रखना, इस बार महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा है भाई 66.2 करोड़। महिलाओं ने औरों सालों का हर साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार अकेली महिलाओं ने पता है कितना वोट दिया है। इन 66.2 करोड़ में से 31.2 करोड़ तो अकेली क्या है महिलाएं शामिल है। क्या है महिलाएं। इनमें से महिलाएं शामिल, कितनी महिलाएं शामिल है 31.2 करोड़ तो अकेली महिलाओं ने वोट किया, बाकी जो बचे वो पुरुष है भाई 31.2 करोड़। इस बार जो चुनाव में वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं की सर्वाधिक मतदान है। ये चीज ध्यान रखना। क्या है भाई इस चीज का ध्यान रखना कि 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं का अब तक का सर्वाधिक मतदान है। सर्वाधिक मतदान है भाई अब तक का। महिलाओं ने अब तक जो पहले जितनी भी 17 लोकसभा चुनाव हुए उनमें इस बार 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाओं ने वोट किया 31.2 करोड़ महिलाओं ने किया। ये अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है महिलाओं का वोटिंग करने का। क्या है 31.2 करोड़। भाई अपने दो मुख्य तक क्या है, दो अपने गठबंधन थे। एक तो एनडीए था जो किसका था बीजेपी का, एक इंडिया था वो किसका था कांग्रेस का। तो उन दोनों गठबंधनों के बारे में देख लेते हैं। गठबंधन कौन से थे, एक तो था इंडिया, पहले एनडीए वाले की देख लेते हैं जिसने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं। एक तो हो गया एनडीए गठबंधन। एनडीए की फुल फॉर्म क्या है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1998 को। कब हुई थी भी आपके 1998 को स्थापना हुई थी किसकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की 1998 को एनडीए की। और इसके मुख्य अध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर एनडीए के अपने भाई गृह मंत्री कौन है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है क्या, अमित शाह है। अमित शाह जो राजनाथ सिंह है वो तो रक्षा मंत्री है। अध्यक्ष कौन है भाई आपके इसके भी वही है अमित शाह एनडीए के अध्यक्ष है भाई।
अमित शाह। ये क्या भाई एनडीए के अध्यक्ष। 2024 के चुनाव के अंदर एनडीए ने जीते थे टोटल भाई 292 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी भाई आपके 292 सीटें। 2024 के एनडीए के चुनाव में कितनी 292 सीटें थी। एनडीए गठबंधन, इसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। स्थापना हुई थी 1998 में। अध्यक्ष है अमित शाह बीजेपी। और आपके चुनाव 2024 में 292 सीटें जीती थी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है भाई आपके कांग्रेस है, जिसका गठबंधन कौन सा था भाई आपके दूसरा है इंडिया गठबंधन। कौन सा है इंडिया गठबंधन। एक है INDIA। इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म क्या है भाई आपके इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये इसकी फुल फॉर्म है भी आपके इंडिया की, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसकी स्थापना पिछले साल ही हुई है। कब 2023 में इसकी स्थापना हुई है भाई आपके किसकी इंडिया की। इसके अध्यक्ष कौन है भाई आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अध्यक्ष आपके कांग्रेस से बिलोंग करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और इस बार इस गठबंधन ने टोटल कितनी सीटें जीती हैं 2024 चुनाव में। सीटें जीती कितनी जीती है भाई आपके 234 सीटें जीती है इंडिया गठबंधन ने। और एनडीए ने जीती है 234 सीटें जीती हैं। अब बची कितनी 234 और 292 को अगर आप प्लस करोगे तो कितनी हो जाएंगी भाई आपके 526 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी भाई आपके 526 सीटें। उनमें से बची 17 है वो किसकी है भाई अदर की है। वो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं है। कौन अदर। उन अदर की बात करें तो अदर ने कितनी सीटें जीती है भाई आपके जो अदर हैं दूसरी पार्टियां जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं है उन्होंने 17 सीटें जीती है। कितनी 17 सीटें टोटल जीती हैं भाई आपके 2024 के चुनाव में अदर ने 17 सीटें जीती हैं। ये इस बार का क्या है भाई 2024 के लोकसभा चुनाव है। और कोई छोटा मोटा डाटा है तो वो बाद में करवा देंगे। पहले इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं सारे को शुरू से। एक बार रिवीजन कर लो सबके सब, दोबारा रिवाइज करवा देते हैं भाई। रिवाइज में अपन ने क्या देखा है भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में घोषणा तो हुई 16 मार्च 2024 को। सत्र कौन सा है भाई आपके 18वां है। समय 19 अप्रैल 2024 को तो स्टार्ट हुए थे और पूरे कब हुए भाई आपके 1 जून 2024 को पूरे हुए थे। अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक 44 दिन चलने वाले चुनाव ये 2024 के लोकसभा चुनाव ही हैं आपके। इसके अंदर चरण कितने थे भाई 7 चरणों को हुआ था। 19 अप्रैल से पहला चरण स्टार्ट हुआ था। 7वां चरण था आपके 1 जून 2024 को। आगे इसके सारे के सारे चरणों के बारे में देखें उससे पहले इसकी थीम क्या थी 2024 के चुनाव की। एग्जाम में आ सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव की थीम तो क्या थी चुनाव का पर्व देश का गर्व इसकी थी थीम। 2000 अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है श्री राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त आपके। इसमें पहला फेज शुरू हुआ था कब 19 अप्रैल को और 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने लोकसभा सीटों के लोगों ने भाग लिया था। किसमें भाई पहले फेज 19 अप्रैल 2024 को। तीसरे नंबर पे देखें तो अपन क्या है दूसरे नंबर पे फेज 2 में 16 अप्रैल 2024 88 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। फिर फेज 3 में 7 मई 2024 94 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। आगे अपन लोग देखें फेज 4 13 मई 2024 को हुआ था 96 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। फेज नंबर 5 कब हुआ था 20 मई 2024 को 49 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। आगे अपन लोग देखें तो छठे नंबर पे 25 मई 2024 को चुनाव हुआ था 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। और 7वें नंबर का लास्ट चरण था 1 जून 2024 को कितनों ने 57 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भाग लिया था। आगे अपन लोग देखें तो कुल सीटें कितनी थी 543। 272 जिस पार्टी के पास आ जाए वो क्या रहेगा बहुमत जीत जाएगा।
चुनाव वोटिंग देखें तो 242 पर ही हुई थी भाई आपके वोटिंग, क्योंकि एक ऐसी थी निर्विरोध जीते थे। कौन? मुकेश दलाल बीजेपी के सूरत गुजरात से थे, उन्होंने निर्विरोध जीता था क्योंकि वहां उनके सामने थे, उन्होंने क्या भाई अपना पर्चा वापस ले लिया था। आगे देखें तो टॉप 10 पार्टियों में देखें तो बीजेपी 240 सीटें जीती भाई आपके, कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी ने 37, तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती थी। आगे अपन लोग देखना चाहिए डीएमके स्टालिन की पार्टी, एमके स्टालिन, उन्होंने 22 सीटें जीती थी। तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें, जनता दल ने 12 सीटें जीती थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसने तो 9 सीटें जीती। और एएनसीपी शरद पवार की पार्टी, उसने 8 सीटें। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की एक पार्टी है जो किसकी है? एकनाथ शिंदे की, उसने 7 सीटें जीती। कितनी थी भाई आपके? 7 सीटें। आगे अपन लोग देखना चाहें तो शीर्ष 5 पार्टियों ने जिसमें प्रतिशत वोटिंग सर्वाधिक ली, 36.5% किसने ली? बीजेपी। कांग्रेस के कितने हैं? 22.2%। अदर के देखें तो 7.03, एसपी समाजवादी पार्टी के 4.58 और एआईटीसी के 4.3% लिए थे। अब आगे अपन लोग देखें पेज पर तो 2024 के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? 66.33। और 2019 में कितने पे हुआ था भाई आपके? 67.40। अगर पिछले लोकसभा चुनाव थे 17वें सत्र के, उसकी तुलना करें तो 1.07% कम क्या हुई थी भाई? वोटिंग हुई है इस बार 1.07%। बट इस बार अगर पर वोटर देखो तो पिछली बार से अधिक है भाई, क्योंकि 5 साल के अंदर 18 से उम्र वाले बढ़े ना लोग। तो टोटल अपनी आबादी देखें तो 1.4 अरब है। इसमें मतदाता कितने हैं? 96.8 करोड़। मतदान किया 66.2 करोड़ ने। और महिलाओं में भाई सबसे ज्यादा महिलाएं इस बार भाग लिया, 31.2 करोड़ महिलाओं ने। 17 लोकसभा के चुनाव हो गए, उसमें इस बार की जो चुनाव उसमें सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया, 31.2 करोड़। आगे देखिए अपन लोग, इसमें 2 भाई आपके क्या गठबंधन है। एक तो एनडीए का, बीजेपी का, जिसका है नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 1998 में तो स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अमित शाह है। और इस बार इन्होंने चुनाव में 292 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने कितनी जीती है? 240। एनडीए ने कितनी जीती है? 292। आगे देखें, फिर आ गया इंडिया गठबंधन कांग्रेस का। यह है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। स्थापना पिछली बार 2023 में शुरू हुआ है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता। 2019 चुनाव में सीटें जीती हैं, 234 सीटें जीती है इंडिया गठबंधन ने। आगे अदर देखें, उन अदर में देखें तो जो भी इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं थे, आप जिन्होंने इनमें भाग नहीं लिया था, वो कितने थे भाई आपके? 17। जिन्होंने किसी भी पार्टी में भाग नहीं लिया, नहीं इन गठबंधनों में शामिल हुए, तो वो 17 सीटों पे क्या थे? विजेता प्राप्त किए। 17 सीटें अलग है। बाकी आपके अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन गठबंधन ने सीटें 234 जीती है। और आपके क्या है? एनडीए ने कितनी जीती है भाई? 292। और इस बार ये चुनाव का डाटा है भाई, एक एक करके लिख लो भाई अब सारे के सारे।